Hello dear aspirants, welcome to our 24/7 Regulatory Bodies in SO channel. This is नीलम गहलोत, your reasoning mentor. अब आप सभी को जानकारी है कि EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो शॉर्ट नोटिस आया था फॉर द पोस्ट ऑफ EO, AO और साथ ही में APFC. EO इज़ द एनफोर्समेंट ऑफिसर और APFC है आपकी दूसरी पोस्ट विच इज़ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर. अब इसका शॉर्ट नोटिस रिलीज हो गया था और शॉर्ट नोटिस के बाद हम वेट कर रहे थे इसके मेन नोटिफिकेशन यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने का, जो कि आज सुबह आ चुका है. डिटेल नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने है. ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फ्रॉम EPFO. अब ये जो EPFO है ये ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर काम करती है, ये आपको पता है. इसके अंदर ये जो दोनों ही पोस्ट है, EO की पोस्ट और साथ ही साथ अगर हम बात करें APFC की पोस्ट, ये आपकी नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है. APFC जो है वो आपका ग्रुप A में जाएगा और जो आपका EO एनफोर्समेंट ऑफिसर है वो आपकी ग्रुप B पोस्ट है. तो इस सारी जानकारी के साथ शुरू करेंगे आज का सेशन. यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं. तो नंबर ऑफ वैकेंसीज और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये दो बातें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो एक बार जल्दी से सेशन में आ जाइए और आप में से कोई भी अगर ऐसा है जो चैनल पे पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बिकॉज बहुत सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स हम लाते रहते हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं आपके करियर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं. तो चलिए शुरू करेंगे. नाउ वैकेंसी डिटेल मैंने जैसा कि आपको बताया दो पोस्ट यहाँ पे हैं, एक है EO का एनफोर्समेंट ऑफिसर और दूसरा है आपका APFC का. तो पहले EO की बात कर लेते हैं. अगर आप ठीक से देखें तो यहाँ पे वैकेंसी डिटेल आप देख पा रहे हैं कि 156 वैकेंसीज आर देयर फॉर द पोस्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर. ये आपको आई एम वेरी श्योर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 156 पोस्ट आर देयर, वैकेंसी आर देयर फॉर एनफोर्समेंट ऑफिसर / अकाउंट्स ऑफिसर. और इसके साथ साथ इसमें जो किस तरीके से इसको कैटेगराइज किया, 156 वैकेंसीज का बाइफर्केशन क्या है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ. यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं अनरिजर्व्ड जो हमारी जनरल अनरिजर्व कैटेगरी है उसके 78 पोस्ट जो है वो फिक्स्ड हैं. EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए केवल एक पोस्ट होगी. OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो है वो 42 जो वैकेंसीज है वो फिक्स्ड है. SC की 23 है, ST की 12 है और PWBD यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इन सभी कैंडिडेट्स के लिए 9 सीट्स जो है वो 9 जो वैकेंसी है वो फिक्स की गई हैं. तो आई होप ये एक चीज़ आपको क्लियर हुई होगी. अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस पोस्ट से रिलेटेड और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी. तो सबसे पहली यहाँ पे पे स्केल की बात कर लेते हैं. पे स्केल जो है वो आपका है लेवल 8 पे. तो 7th पे कमीशन के साथ साथ यहाँ पे लेवल 8 पे आपको ये पे स्केल मिलने वाला है, जो कि अराउंड आपके लिए 90,000 तक का आपका सैलरी पैकेज यहाँ पे होगा, 90,000 पर मंथ के बेसिस पे. देन इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये आपका एज क्राइटेरिया, क्योंकि हम अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसको दो तरीके से देखा जाता है. एक आपकी एज कितनी होनी चाहिए और दूसरा होना चाहिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन. तो अगर मैं EO की पोस्ट एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो हमारी अनरिजर्व्ड कैटेगरी है और EWS कैटेगरी है उनके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 30 ईयर्स है. और ये एज आपकी फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट के बेसिस पे चेक की जाएगी. और आपका फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट है वो है आपका, क्योंकि फॉर्म फिलिंग आपकी आज से शुरू हो गई, 29 जुलाई से शुरू हो चुका है और ये 18 अगस्त फॉर्म फिल करने की आपकी जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त है. तो आपको 18 अगस्त के हिसाब से अगर आप अनरिजर्व या EWS कैटेगरी से तो 30 साल मैक्सिमम एज हो सकती है. 33 ईयर्स OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन है और हमारे SC ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है और हमारे PWBD कैंडिडेट्स को जो वो 40 ईयर्स यानी कि 10 साल का रिलैक्सेशन है. ये आपको एक आई होप ये क्लियर है. तो एज का ध्यान रखिएगा. हमारे फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख जो है वो 18 अगस्त है और 18 अगस्त के हिसाब से आप इस क्राइटेरिया में फॉल करने चाहिए. नाउ मूविंग ऑन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन. तो जो हमारी एनफोर्समेंट ऑफिसर वाली पोस्ट है उसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे बहुत क्लियरली, और ये एक प्लस पॉइंट है हमें हमारे सभी एस्पिरेंट्स के लिए कि अगर आपने बैचलर्स डिग्री लिया हुआ है यानी कि आप केवल एक प्लेन ग्रेजुएट हैं इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो बहुत बेसिक सी बात, ये ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है. अगर आप प्लेन ग्रेजुएट हैं, आपने किसी भी सब्जेक्ट में अपनी ग्रेजुएशन की, किसी भी डिसिप्लिन में किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं. तो बहुत सिंपल सी चीज़. नाउ आगे बढ़ेंगे. एक बार ये चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी एज एन एनफोर्समेंट ऑफिसर. आपको क्या टास्क क्या करना पड़ सकता है. तो ड्यूटीज़ जो है एनफोर्समेंट ऑफिसर की वो कुछ ऐसी हैं कि आपको क्या करें, यू हैव टू लुक आफ्टर द वर्क ऑफ एनफोर्समेंट
recovery, accounts, administration, cash, legal, pension, and computer, which includes the statutory and administrative functions like conducting inquiry, settlement of claims, general administration, maintenance of cash book और reconciliation of bank statement और MIS returns etc. तो बेसिकली ये एनफोर्समेंट ऑफिसर स्लैश अकाउंट्स ऑफिसर दोनों के यहाँ पे जो रोल हैं वो बताए गए हैं. एक एनफोर्समेंट ऑफिसर ही अकाउंट्स ऑफिसर भी कहलाता है, डिपेंडिंग ऑन द रोल्स ही और शी इज एंटाइटल टू, राइट. तो ये सारे आपके वर्क क्राइटेरिया होंगे. नाउ आगे बढ़ते हैं. ये कहीं ना कहीं मोटिवेशन वाली आपकी लाइन है जो आपको देख लेना ज़रूरी है. द पोस्ट इज परमानेंट. ग्रुप बी है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, इट्स अ ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल. दोनों ही पोस्ट आपकी एपीएफसी भी नॉन मिनिस्ट्रियल है, ये ग्रुप बी में फॉल करेगी, और आपकी जो दूसरी वाली है एपीएफसी वो ग्रुप ए में फॉल करेगी. और ये हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है? न्यू दिल्ली में है. और अगर आप इसमें सेलेक्ट होते तो आपको पैन इंडिया यानी कि कहीं भी इंडिया में सर्व आप कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर लोकेशन में ही आपको जॉब लोकेशन आपका मिलेगा, आप कहीं पर भी सर्व करने के लिए लायबल रहेंगे. अब आगे बढ़ते हैं. अगली जो जानकारी है वो हम बात करेंगे हमारी सेकंड वैकेंसी के बारे में, और हमारी सेकंड वैकेंसी है एपीएफसी की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हाईलाइट. सो सेकंड वैकेंसी में 74 टोटल वैकेंसीज आई. कितनी? 74 आई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, राइट. तो एपीएफसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें आपके 74 वैकेंसीज आई है, जिसमें देखिए अनरिजर्व यानी कि हमारी अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए 32 जो है सीट फिक्स्ड है. ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है. ओबीसी, यहाँ पे पिछली जो आपकी ईओ वाली पोस्ट थी उसमें ईडब्ल्यूएस का केवल 1 वैकेंसी था. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीट है. ओबीसी की 28 है, एससी की 7 है, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की 3 यहाँ पे. और ये एस्ट्रिक्स का मतलब यहाँ पे ये बैकलॉग भी हो सकता है. ऑल राइट, नाउ आगे बढ़ते हैं. तो अगली जानकारी जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान देते हैं. पे स्केल की बात कर लेते हैं. तो पे स्केल जो आपका रहेगा वो लेवल 10 पे रहेगा. मतलब यहाँ पे आपकी जो पे है वो 1,10,000 तक आपकी जा सकती है, 1,10,000. और इसमें आपके पर्क्स और अलाउंसेस भी होंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. नाउ ये पे मैट्रिक्स आपका रहेगा 7th पे कमीशन के हिसाब से. लेवल 10 पे आपको पे आपको मिलेगा. अगेन एज की बात कर लें तो एज आपकी जो होनी चाहिए वो 18 अगस्त के बेसिस पे चेक की जाएगी. ये फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है, और इसके बेसिस पे आप 35 ईयर्स के होंगे अगर अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. 38 ईयर्स 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए, 40 ईयर्स यानी कि 5 साल का रिलैक्सेशन एससी के लिए, और 35 ईयर्स फॉर एसटी कैंडिडेट्स एंड 45 ईयर फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट. ये थोड़ा सा डिफरेंट है देखने में जो आ रहा है, क्योंकि 40 साल तक की उम्र यहाँ पे ली गई एससी कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन एसटी वालों के लिए 35 ईयर्स यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया, जबकि जनरली ऐसा हम देखते नहीं हैं. तो ये एक क्राइटेरिया जो आपके ध्यान में रहना चाहिए. और आगे बढ़ते हैं. इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसकी सेम है कि अगर आपने डिग्री ली हुई है, आप डिग्री से यहाँ पे मतलब है आपकी ग्रेजुएशन डिग्री ऑफ अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, एंड इसके साथ साथ डिज़ायरेबल. तो एपीएफसी की पोस्ट में आपसे कुछ डिज़ायरेबल भी है, वो ये कि अगर आपके पास डिप्लोमा इन कंपनी लॉ है, या फिर लेबर लॉज में है, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में. तो ये बहुत बेसिक सी बात ये है कि अगर आपके पास इसमें से कुछ भी है, या तो कंपनी लॉ में या लेबर लॉ में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आप को प्रेफरेंस दी जा सकती है बाकी कैंडिडेट्स की रिस्पेक्ट में. बट ये मैंडेटरी नहीं, दिस इज़ नॉट नेसेसरली नीडेड. हाँ, अगर आपके पास होगा तो कहीं ना कहीं आप प्रेफर्ड कैंडिडेट होंगे ओवर दी अदर कैंडिडेट्स. तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे है जो आप अगर आपके पास है तो आप उसमें इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है. नाउ सो दिस इज़ डन. और इसके साथ साथ ड्यूटीज़ जो होंगी हमारे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि दिस इज़ अ कमिश्नर लेवल पोस्ट. ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, आई थिंक इट्स more or less same, but look after the work of the enforcement, recovery, accounts, administration, cash, legal, pension and commuter, which I think it's a completely वही work criteria है, work duties हैं जो हमने अभी EO की पोस्ट के लिए देखी थी. तो इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. अदर डिटेल्स क्या हैं, जो द पोस्ट इज़ परमानेंट, दोनों ही पोस्ट आपकी परमानेंट पोस्ट है. ईओ की पोस्ट आपकी ग्रुप बी थी, और ये जो एपीएफसी की पोस्ट है ये आपकी ग्रुप ए, जैसे मैंने पहले बताया, और नॉन मिनिस्ट्रियल है. अगेन इसके लिए भी आपके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली है. आई थिंक दैट इज़ ऑल. यही मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, आप लोगों को बताना था. नाउ एक और जानकारी शायद आप लोगों के लिए जो ज़रूरी है
वो ये कि हमारी फॉर्म फिलिंग आज से, क्योंकि आज ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, 29 जुलाई से शुरू हो चुकी है और इसकी फॉर्म फिलिंग आपकी 18 अगस्त रात के 12 बजे तक आपकी फॉर्म फिलिंग होगी, 11:59 आवर्स जैसा कि लिखा हुआ है। सो मेक श्योर करें कि आप टाइमली, मतलब लेट बैक एटीट्यूड मत दिखाइएगा, टाइमली अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब रही बात इसके एग्जाम की, तो देखिए एग्जाम जो है, इसका एग्जाम क्योंकि आप कमिश्नर लेवल तक की पोस्ट को डिजायर कर रहे हैं, तो जो एग्जाम यहाँ पे ऐसा नहीं कि लोगों को नहीं पता है, पीपल आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस वैकेंसी एज ऑफ नाउ। हालांकि ये वैकेंसी आपकी रेगुलर नहीं रही है, ये साइक्लिक वैकेंसी नहीं है, ये कभी 2015 में आई, फिर 17 में आई, फिर 21 में आई, फिर 23 में आई, अब 25 में आई है, तो इट्स नॉट अ साइक्लिक वैकेंसी, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन क्योंकि इट्स अ वेरी बहुत ही हाईली रेप्यूटेड पोस्ट आप टारगेट कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं, तो लोगों को काफ़ी अवेयरनेस है। और मैं एक बात बताऊं कि यूपीएससी वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो एक्चुअली सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं इस तरह की वैकेंसीज प्लान भी होती हैं। तो आपका कंपटीशन कुछ कहीं किसी हद तक शायद उन बच्चों से, उन एस्पिरेंट से हो सकता है जो ऑलरेडी जनरल अवेयरनेस में मास्टर एक तरीके से होते हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि ये एग्ज़ाम बहुत इजी होने वाला है। ये कट टू कट ये एक एग्ज़ाम होगा जहाँ पे आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन, आपका कंपैशन सब कुछ मैटर करेगा। तो आपको अगर ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें तैयारी करनी, तो आपको 4 महीने का आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि नवंबर में जाके आपका इसका पेपर हो जाएगा। अभी हालांकि यहाँ पे डेट नोटिफाई नहीं हुई है एग्जाम की, बट हाँ इट विल बी समहाउ, जैसा पिछले सालों का ट्रेंड देखा गया, तो 4 महीने का कुछ हमें टाइम मिल जाएगा। तो मेक श्योर करें कि आप तैयारी में जी जान से लग जाइए। इसी नोटिफिकेशन में आगे जाके सिलेबस है, हालांकि वो हमारे इसी चैनल पर और जो है वो कवर हो चुका है, इवेंट्स इस तरह के हो चुके हैं, तो मैं बिना बात के आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी। बट आई विल सजेस्ट कि इफ़ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर, इट्स हाईली रेप्यूटेड पोस्ट जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मोर और लेस इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इसका बहुत ज़्यादा बोलबाला रहेगा इस एग्जाम में, तो आपको उसको बहुत अच्छे से करना है। वी डू हैव द एक्सपर्ट फैकल्टीज़ फॉर द सेम, जो आपको इन सब्जेक्ट्स के लिए तैयारी आपकी करवाएंगे। अगर आपको हमारे साथ जुड़कर तैयारी करनी, इफ़ यू आर लुकिंग कि हमें सब कुछ जो है अच्छे से एक बैच की फॉर्म में मिल जाए, जहाँ पे हमें केवल आके क्लासेस करनी है, हमारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाए, हमारी प्रैक्टिस हो जाए, सब कुछ हो जाए और हमें केवल आके पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए वी हैव वन बैच जो हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है आपके इसी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप चाहते हैं तो आप इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं, राइट। मैं एक बार बैच की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बैच जो है वो आपको क्या करना है, अड्डा की एप्लीकेशन पे जाना है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अड्डा की एप्लीकेशन पे जाइए और एप्लीकेशन पे जाके यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाएंगे, रेगुलेटरी बॉडीज़ में जाएंगे। रेगुलेटरी बॉडीज़ में आप जैसे ही आते हैं, ये यूपीएससी ईपीएफओ का फॉर्म है, का बैच है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी डिटेल आ जाएंगी। ये 6+6 इस समय डबल वैलिडिटी शुरू हो गई है आपके इस बैच पे, तो अभी ये 12 मंथ के लिए वैलिड हो जाएगा। जैसे ही आप इस बैच पे यहाँ पे जाके बाय नाउ करते हैं, बाय नाउ करने के बाद आपको लगा देना है डिस्काउंट कोड, विच इज़ ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, आप लोगों की स्क्रीन पे चल रहा है Y651। ये डिस्काउंट कोड आप जैसे ही अप्लाई करते हैं यहाँ पे, बैच आपको 3000 का ये हो जाएगा, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस बैच में आप जैसे ही नीचे जाके देखेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कौन फैकल्टीज़ है, कौन पढ़ा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कौन सा फैकल्टी क्या चीज़ आपको पढ़ाने वाला है। तो एवरी सिंगल डिटेल विल बी कवर्ड हियर, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ऑल राइट, सो द डिस्काउंट कोड विल बी Y651। इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। इसके अलावा भी आपको कोई कंसर्न है, कुछ ऐसा जिसमें हम आपको हेल्प कर सके, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ।